सुप्रभात। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की आशीषों के साथ पवित्र वचन को लेकर चिंतन के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप आनंदित होंगे, आप प्रभु में आप भले चंगे होंगे। आइए दुआ करें और दुआ करके आज के चिंतन का हम आरंभ करें, इसी आशा के साथ कि परमेश्वर आज के चिंतन को भी हमारे लिए आशीष का कारण बनाए। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं और आज का दिन जो आपने दिया हम धन्यवाद देते हैं। जब आपके वचन पर हम चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप हमें प्रकाशित करें और हमें आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, राइट। परमेश्वर अपने वायदे को याद करता है, परमेश्वर अपनी वाचा को याद करता है। और ये हम सब के लिए, जब परमेश्वर के अस्तित्व पर हम विश्वास करते हैं तो हमको इस बात से आनंदित होना चाहिए, इस बात से खुश होना चाहिए कि वो परमेश्वर जिसने सारे जगत की रचना की, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है, वो आप जैसे और मेरे जैसे क्षणभंगुर मनुष्यों को, जिसको उसने मिट्टी से बनाया, वो स्मरण करता है। राजा दाऊद तो यहाँ तक ये भी कहता है भजन संहिता में कि हे परमेश्वर, मैं तो कीड़े के समान हूँ, आई एम लाइक अ वर्म। अगर पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर अपने अस्तित्व को अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो सचमुच हमारी गिनती कहाँ पर है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आपको और मुझको उसने बनाया है और वो हमको याद करता है, हमको स्मरण करता है। हमने देखा था कि जल प्रलय के बाद जब सारी मानव जाति धरती पर से जब नष्ट हो गई, सारे पशु पक्षी और जितने भी प्राणी जिनमें जीवन का श्वास है, सब कुछ मिट गया। परमेश्वर के उस भयंकर न्याय के द्वारा, जो पाप के कारण पृथ्वी पर जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार और उस वाचा के अनुसार जो उसने नूह से बांधी थी, उसने अपनी वाचा को उसने स्मरण किया और नूह को उसने याद किया। न केवल नूह को, परंतु लिखा है कि उसके संग जितने भी घरेलू पशु जो जहाज में थे, उन सबों की भी परमेश्वर ने सुधि ली। आइए आज हम आगे बढ़ें और आज का जो चिंतन जो है हमारा 8वां अध्याय 3 और 4 पद के ऊपर केंद्रित होगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 पद 3 और 4, जहां पर ऐसा लिखा है, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। उससे पहले अगर हम देखें दूसरे पद के अंत में, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने पवन बहाई, परमेश्वर ने हवा चलाई और उस हवा से जो जल का जो अस्तित्व है वो धीरे 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 वो घटने लगा। ऐसा बाइबल में लिखा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। उसके बाद आज जो हमने पद जो हमने पढ़ा, ठीक है, पहला पद था, दूसरे पद में ऐसा लिखा है, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। मैंने 3 पद कहा, लेकिन कल हमने केवल 1 पद ही किया था, तो 2 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई, लिखा है, राइट। हु स्टॉप्ड द रेन? किसने उस बारिश को किसने बंद कर दिया और किसने उस बारिश को आरंभ किया था? वो परमेश्वर ही तो है जो सर्वशक्तिमान है। उसके शब्दों में वो ताकत है, उसके सर्व सत्ताधिकार को बताता है, राइट। उसके परमेश्वर होने के वो अधिकार का वो स्पष्टीकरण है यहां पर कि परमेश्वर ने उस जल के सोतों को, उस बारिश के पानी को, आकाश के झरोखों को परमेश्वर ने बंद कर दिया, लिखा है।
राइट। और दूसरे पद में लिखा, तीसरे पद में लिखा है, और उसके बाद 150 दिन के पश्चात जल जो है पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के अधिकार को बताता है, राइट। और वही परमेश्वर जब धरती पर अगर अवतार लेकर के भी आए, अगर हम कहते हैं कि वो परमेश्वर ने धरती पर जन्म लिया, अगर वो परमेश्वर मनुष्य बन करके अगर धरती पर आया, और ऐसे अगर दावे करने वालों को अगर हम पाते हैं, तो आप एक चेकलिस्ट आप ले लीजिए, और उस चेकलिस्ट में एक जो बात जो यहां पर मैं बता रहा हूं आप उसको शामिल कर लीजिए। अगर वो धरती पर भी अगर वो आएगा, राइट, तो परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट है, परमेश्वर का जो गुण है, उसकी जो शक्ति, उसकी सामर्थ्य, वो ओमनीपोटेंस गॉड है, वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, उसकी शक्ति कम नहीं होगी। उसकी शक्ति का नियंत्रण पहले अनादिकाल से पूरे ब्रह्मांड में था, वो धरती पर आने के बाद भी उसकी शक्ति कम नहीं होगी। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय में बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में अगर हम पढ़ें उसके 18 पद में, तो यूहन्ना ऐसा बोलता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बताता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो वचन के रूप में था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सारी सृष्टि हुई। और 14 पद में वो कहता है कि वही वचन देहधारी हुआ, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। और जब प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जब समय आया, तो जब पैदा हुए, और तब उनके जीवन काल में जो 33.5 साल की उनकी सेवकाई थी, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बहुत तेरे काम किए जिसमें उनकी शक्ति का प्रकटीकरण होता है, राइट। उसके वो सर्वशक्तिमान होने के प्रमाण का प्रूफ मिलता है प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के ऊपर, जिनमें एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल हमको मिलता है जो हमें हमेशा उत्साहित करता है। वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में और उसके 39 पद में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा लिखा है और बड़ी शांति हो गई। वो चेले जब गांव में थे, आंधी और तूफान को देखकर वो डर गए, वो मरने पर थे, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों के पावर से उसने आंधी और तूफान को डांट करके उसने थमा दिया, वो उसके अधिकार को बताता है। और चेलों ने जब इस चीज को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि हु इज दिस मैन, ये कौन है? आंधी और तूफान भी इसकी आवाज सुनते हैं। मेरे प्रियो, वो कोई दूसरा नहीं, वो जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो इस धरती पर आज से 2025 साल पहले आकर के उसने परमेश्वर को उसने प्रकट किया। वो प्रभु यीशु मसीह की शक्ति वहां पर नजर आती है। और यहां पर जल प्रलय के बाद भी जब उसने न्याय कर दिया, जब उसने पूरे धरती को खत्म कर दी, लेकिन नूह के साथ जो उसने वाचा बांधी थी, उसने उस वाचा को उसने स्मरण किया और आकाश के झरोखों को उसने बंद कर दिया और गहरे समुद्र के सोतों को भी उसने बंद कर दिया, और जल जो है धीरे धीरे घटने लगा। लिखा है 3 पद में 150 दिन के पश्चात पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। हिब्रू में जो वर्ड आया है इसके लिए वो है ग्रेजुअली, ठीक है, जिसको धीरे 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 परमेश्वर ने उस जल को उसने घटा दिया, उसने खत्म कर दिया, राइट। और ये जल का घटना, ठीक है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं जल का घटना हमको याद दिलाती है वो आरंभ में जब परमेश्वर ने रिक्रिएशन किया था। आपको याद है? अगर आपको याद है तो आप जानते होंगे पहला अध्याय और उसके 9 पद में जब प्रभु ने यहां पर जब उसने बनाई, ठीक है, लिखा है परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसने जल को उसने अलग कर दिया, ठीक है। धरती, सूखी भूमि जो दिखाई दी उसको उसने धरती कहा। तो ये जो घटना जो हो रही है, एक पृथ्वी के फिर से एक नवीनीकरण को बताती है, राइट। पूरा विनाश के बाद फिर से धरती का दिखाई देना, उस जल का सूख जाना एक नए बिगनिंग की ओर इशारा करता है, राइट। एक जिंदगी की एक नई आशा को बताता है।
जिसमें नूह जो है अपने परिवार के साथ फिर से फलेगा और फूलेगा, और परमेश्वर की वो आशीष जो परमेश्वर ने दी थी मनुष्य को कि तुम फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ, एक नई शुरुआत वहां पर नजर आती है। मेरे प्रियो, आज जिस युग में आप और मैं जी रहे हैं, जहां पर आज लोगों की जिंदगी पाप और बुराइयों के कारण आज बिल्कुल चरमरा गई है, राइट, उनके जीवन की शांति छिन गई है, पूरी तरह से अराजकता उनके जीवन में राज्य करती है, पूरा उथल पुथल पूरा मचा हुआ है, किसी भी चीजों में क्रम जो है वो नजर नहीं आता, सब चीजें विपरीत दिशा में चलती है, और आज लोग आज शांति की तलाश में है, लोग आज उसी क्रम की तलाश में है। लेकिन यहां पर वो परमेश्वर है जो आपके और मेरे जीवन को वो फिर से उसी क्रम में वो सेट करना चाहता है, राइट। और उसका सबसे पीछे जो कारण है, आज मनुष्य जाति आज जिस तरह के आज जीवन से और तनाव से और संघर्षों से आज जो गुजर रहा है, उसके पीछे का जो मूल कारण है वो पाप तो है। और उसी पाप को मिटाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपने पवित्र लहू को उसने क्रूस से उसने बहा दिया। और दूसरा कुरिन्थी की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, लिखा है। जब आज एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उनके जीवन को प्रभु नया कर देता है। उनके जीवन में जो उथल पुथल और जो चीजें जो अस्त व्यस्त होती हैं, अशांत जिंदगी होती है, राइट, और कई तरह के पाप और बुराइयों में वो जो जीते रहता है, उसके जीवन को एक नया क्रम मिलता है, एक नई शुरुआत मिलती है, और परमेश्वर की वो मूल सृष्टि की ओर उसको परमेश्वर नया बना देता है। और जब नई सृष्टि की बात करते हैं तो पूरे बाइबल का ही थीम है, नई सृष्टि के विषय में बाइबल बार बार बात करती है। न्याय के बाद नई सृष्टि की बात करती है बाइबल, राइट। अगर आप यशायाह की पुस्तक अगर आप पढ़ें 65 अध्याय और उसके 17 पद में, तो यहां पर यशायाह भी ऐसा कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। देखा आपने, द सेम थीम इज रिपीटेड हियर, बिल्कुल वही विषय यहां पर रिपीट किया जा रहा है कि नए आकाश और नई धरती की बात, करेक्ट। वो परमेश्वर उसने न्याय उसने किया, लेकिन न्याय के बाद एक नई शुरुआत को दिखाता है। एक ऐसी भविष्यवाणी यहां पर दिखती है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। वो चीजें खत्म हो जाएंगी, परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। और आज जब वर्तमान समय में जब पृथ्वी आज जिस तरह से चल रही है, आज चारों तरफ अन्याय, पाप और बुराइयों से भरी हुई धरती में आज हम लोग जी रहे हैं। आज एक भाई का भाई के प्रति बिल्कुल वो प्यार नहीं झलकता है। एक आज एक बेटा जवान जब हो जाता है, उसके माँ बाप के उस प्यार को, उस दुलार को, और कितने त्याग और बलिदान के साथ उसको अपने आंखों के पलकों में बिठा करके, खुद भूखा रह करके उसको खाना खिला करके जिसको बड़ा करता है, आज उस बाप के बुढ़ापे में उसका बेटा जो है भूल जाता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, आई बिकेम इमोशनल। आज वो पाप का कारण है आज, राइट। लेकिन समय आ रहा है और परमेश्वर ये सारे अन्याय और पाप के बदले वो जरूर वो न्याय करेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन तय है और आएगा, वो न्याय करेगा वो। और बाइबल में वो दृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिसको भविष्यवाणी की पुस्तक कही जाती है, जो आपके और मेरे लिए प्रकट है कि आने वाले समय में वो न्याय का समय कैसा होने वाला है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य पुस्तक 21 अध्याय, और मैं आपको न्याय के सिंहासन को दिखाता हूं 20वां अध्याय। देखिए क्या लिखा है पद 11 से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जब उसको पतमुस टापू पर जब सजा दे दी गई थी और वो मृत्यु की जब बाट जो हो रहा था प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और कहा कि जो बातें भविष्य में होने वाली है उसको तू लिख, मैं तुझको दिखाता हूं। और तब ये देखता है इस बात को भी, वो कहता है फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग गए, लिखा है। मतलब ये आकाश और ये जो पृथ्वी है ये खत्म हो जाएगी,
राइट, और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। लिखा है हर एक के जीवन के लेखे की किताब लिखी जा रही है। हमारे जीवन का लेखा, हमारी बुराइयां, हमारे पाप, हमारे अन्याय, हमारे अत्याचार, जो परमेश्वर के खिलाफ में, जो हम न केवल मनुष्यों के खिलाफ में बगावत करते हैं, लेकिन वो सृष्टि जो परमेश्वर ने हमको दी है कि हम उसकी देख रेख करें, उसकी रक्षा करें, अगर हम उसको विनाश करते हैं, वो सारी चीजों के खिलाफ में भी परमेश्वर लिखता है और उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। लिखा है राइट। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। लिखा है जजमेंट डे इज कमिंग माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस बी अवेयर ऑफ इट, let us take it as a warning, let us take this word as a word of prophecy. You are not going to be miss out. You have to stand before God, you have to stand before the throne of God, and you are going to give your account of each and every day, how you are spending the every thoughts, what kind of thoughts you are yielding in your heart, and what kind of practices you are doing, what kind of behavior you are doing to your parents, to your neighbors, and to your brothers, and to your sisters, and to your co-workers. You are going to give account to the Lord. You know, परमेश्वर के सामने आपको और मुझको हर बातों का लेखा देना पड़ेगा। लेकिन यह बात तो तय है कि जब न्याय आएगा तो परमेश्वर फिर से नई सृष्टि वो बना देगा, सब कुछ वो नया कर देगा। वही तो लिखा है यहां पर 21 अध्याय में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। परमेश्वर न्याय के बाद सब कुछ नया कर देगा और उसके मिलेनियम का जो राज्य है उसकी स्थापना की जाएगी और वहां पर शांति ही शांति होगी। और वही मूल रचना जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बनाया था, जहां पर शेर भी घास खाता था, शेर और भेड़िया और बकरी का बच्चा सब एक साथ चरते थे, वहां किसी की हत्या नहीं करता था, वो मूल क्रिएशन को परमेश्वर वापस लाने वाला है उस न्याय के बाद। लेकिन क्या आप और मैं उस न्याय से बचना चाहते हैं? क्या आप और मैं इससे पहले को न्याय का दिन आ जाए, क्या नई सृष्टि बनना चाहते हैं? क्या अभी भी हम उसी पाप और बुराई में जीना चाहते हैं? क्या आप और मैं पाप और पापों की क्षमा हम पाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, अभी भी पाप के क्षमा के लिए वो द्वार सारी मानव जाति के लिए खुला है, और वो द्वार जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो 2025 साल पहले इस संसार में आकर उसने सारे जगत के पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया, और उस मृत्यु को, जो पाप का परिणाम था, जिसके सामने दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े सर्व ज्ञानी लोग आए, ताकतवर लोग आए, धनी लोग आए, लेकिन किसी की भी मृत्यु के सामने वश न चली। सबने मृत्यु के सामने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को बोल करके उसने हरा दिया। उसने 3 बार उसने भविष्यवाणी करी अपने मरने से पहले। उसने कहा कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और एग्जैक्ट इट हैपेंड सेम डे, ऑन थर्ड डे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। और वो मरो हुए से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, और वो 40 दिन और 40 रात तक धरती पर वो दिखाई देते रहे अपने चेलों को। फिर उनका स्वर्गारोहण हो गया और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र आऊंगा, और वो आने वाले हैं। आज वो द्वार खुला हुआ है। अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है तो बाइबल बताती है, अगर वो अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का लहू उसको उसके पापों से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और उसको नई सृष्टि बनाता है। जिस चीज को 2 कुरिन्थी 5:17 में पौलुस कहता है, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। नूह के जमाने में जब पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने जल प्रलय से सब कुछ नाश कर दिया, और उसके बाद फिर से उसने धरती को उसने नया उसने बनाया। जल सूखने लगा, लिखा है, और वो जो जहाज जो था अरारात जो पर्वत पर वो टिक गया, ऐसा बाइबल बताती है। अरारात पर्वत मतलब पर्वत के टॉप पर नहीं टिका, लेकिन वो जो है जो माउंटेन एरिया है, अभी वर्तमान में वो जो समय है वो जो कहा जाता है कि पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, वो माउंटेन एरिया, वहां पर जो भी तुर्की जिस स्थान को अपन बोल सकते हैं, उस एरिया के विषय में बात करती है बाइबल की अरारात उस स्थान में है, और वो जहाज वहीं पर टिक गया था, और वहां से एक नई शुरुआत होती है। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं?
अगर आप और मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं तो प्रभु आज भी अपने बाहों को फैला करके खोले हुए वो इंतजार कर रहा है कि हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पास आए, पापों की क्षमा पाएं और नया जीवन पाएं और नई सृष्टि पाएं। परमेश्वर हम सबको आज के चिंतन के द्वारा आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम लगातार हम नई सृष्टि हम लोग बनते चले जाएं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उसे प्रेम और क्षमा और दया की जिंदगी हम लोग जिएं, पवित्रता में हम लोग बढ़ें, आपस में एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे में हम लोग परमेश्वर के स्वरूप और समानता को देखें, दूसरों को अपने से अच्छा समझें। ऐसा तो प्रभु ने सिखाया है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। ये सब चीजें हमारे जीवन में धीरे धीरे आ जाएंगी और हम नई सृष्टि तो बन जाएंगे। लेकिन शुरुआत कहां से हुई है? यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर हमको अपनी आत्मा की भरपूरी देता है और उसकी आत्मा हमारी सहायता करता है और हम प्रभु यीशु मसीह के लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करें और कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारे जीवन में शांति हो। त्रिएक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। प्रभु मैं दिल से धन्यवाद करता हूं पिता, आपके प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर, प्रिय बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह आपके चिंतन में प्रभु आपके साथ आपकी उपस्थिति में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हर एक को आप आशीषित करें पिता। अगर किसी के जीवन में प्रभु उथल पुथल है, किसी की मानसिकता में प्रभु अगर उथल पुथल है, अगर कोई अशांत जीवन जी रहा है, कोई पाप में जी रहा है, बुराइयों में जी रहा है, प्रभु यदि आपकी आवाज को सुनकर अगर वो पश्चाताप करता है तो मैं दुआ करता हूं कि प्रभु यीशु उनके पापों को प्रभु आप क्षमा करें। प्रभु जी अपनी शांति उनके हृदय में दें परमेश्वर, और उनके जीवन के उथल पुथल को, उस अराजकता को प्रभु जी आप दूर कर दीजिए पिता, ताकि वो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर इस धरती पर अपने जीवन के उद्देश्य को वो पूर्ण कर सके। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। यदि कोई बीमार है पिता, मैं दुआ करता हूं, बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर, अपने वचनों को भेजकर प्रभु आप उसे चंगा करें परमेश्वर। आप दया करें परमेश्वर, आपकी सामर्थ प्रभु जी उनके शरीर में भी प्रवाहित होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें आशीषित करें, आप हमें मार्ग दिखाएं, ताकि हम आपकी उपस्थिति में, आपके भय में, पवित्रता के साथ जीवन को जी सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर की शांति आप सबके जीवन में हो। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्लेसेड डे, हैव अ गुड डे। सी यू टुमारो बाय 7:30 AM फॉर चिंतन ऑफ गॉड्स वर्ड, इफ गॉड इज विलिंग। ब्लेस यू ऑल।